सभी को राधे राधे। आज मैं पुनः ज्योतिष विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ज्योतिष की उत्पत्ति वेद से हुई है और वेद में इसे चक्षु की उपाधि दी गई है। चक्षु का मतलब होता नेत्र। ज्योतिषा मयनम चक्षु। मैंने बताया कि वेद के 6 अंग हैं। 6 अंगों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है और नेत्र का काम होता है रास्ता दिखाना। तो ज्योतिष भी एक ऐसा विषय है कि जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विषय है। इसका प्रमाण क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण तो होता ही है। हाँ, ज्योतिष का प्रमाण है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षणौ। सभी जो शास्त्र हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन यह ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको प्रत्यक्ष शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सूर्य भगवान और चंद्रमा ये प्रत्यक्ष में इसके प्रवर्तक हैं। तो ज्योतिष के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ज्ञान का भंडार, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें गुरु का सहारा बहुत जरूरी रहता है। जिसने गुरु परंपरा से ज्योतिष का ज्ञान किया है उसने ही ज्योतिष की महत्ता को वास्तविकता में समझा है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना अंदर जाएंगे उतना नया ही आपको प्राप्त होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष का सबसे पहले हमें बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक में आज मैं भावों पर बात करूंगा। ज्योतिष में 12 भाव मैंने बताए। 12 भाव होते हैं। तो प्रथम भाव से किस किस का विचार किया जाता है? प्रथम भाव से हम शरीर का विचार करते हैं। हमारा शरीर कैसा होगा, रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, यह हम प्रथम भाव से विचार करते हैं। इसके बाद हम द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। ये हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। अब तृतीय भाव से क्या विचार करते हैं? हम तृतीय भाव से साहस का, पराक्रम का और भाई का विचार करते हैं कि हमारे कितने भाई बहन होंगे, हम कितने साहसी होंगे, कितने पराक्रमी होंगे। ये हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से हम माता का विचार करते हैं, भूमि का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं। ये विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। अब पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं? पंचम भाव से हम इष्ट का विचार करते हैं। इष्ट, हम किस देवता का हमें पूजन करना चाहिए जिससे हमें इष्ट की सिद्धि हो जाए। पंचम भाव से हम विद्या का विचार करते हैं। पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं। पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं। इसके बाद षष्ठ भाव से हम रिपु का विचार करते हैं। शत्रु, हमारे कितने शत्रु होंगे, हम शत्रु पर विजयी होंगे या नहीं होंगे। षष्ठ भाव से हम मुकद्दमा का विचार करते हैं। षष्ठ भाव से हम हमारे ऊपर कितनी समस्याएं, ऋण, रोग, इसका हम षष्ठ भाव से विचार करते हैं। सप्तम भाव से हम पत्नी का विचार करते हैं कि हमारी पत्नी कैसी होगी, किस प्रकार की होगी। यह हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। अब इसके बाद अष्टम
अष्टम भाव से हम अपनी आयु का विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम गुप्त विद्या का विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम गुप्त धन का विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम गूढ़ रहस्यों की बात करते हैं। अब इसके बाद नवम भाव। नवम भाव से हम अपने भाग्य का विचार करते हैं कि हमारा भाग्य कैसा होगा। सभी पूछते हैं कि हमारा भाग्य काम नहीं करता, तो भाग्य का विचार हम नवम भाव से करते हैं। वैराग का भाव, भक्ति का भाव, ये हमारा नवम भाव है। इसके बाद दसम भाव। दसम भाव से हम अपना कर्म क्षेत्र, हम किस क्षेत्र में हमें प्रसिद्धि प्राप्त होगी, हम कर्म क्षेत्र का विचार दसम भाव से करते हैं। और व्यापार का भी विचार हम दसम भाव से करते हैं कि हम किस व्यापार करें, क्या व्यापार करें जिससे हमें सफलता जल्दी प्राप्त हो जाए। ये सब हम विचार दसम भाव से करते हैं। अब एकादश भाव से हम अपनी आय का विचार करते हैं। हमारी आय कैसी होगी, हमारे पास पैसा कैसा होगा, हमारा उद्योग में हमें आय की कैसी प्राप्ति होगी, ये सब हम विचार एकादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव से विचार हम करते हैं व्यय का, कि हमारा व्यय कैसा होगा, किस क्षेत्र में हम अपना पैसा व्यय करेंगे और हम पैसा बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। यहाँ तक कि विदेश जाने का विचार भी हम द्वादश भाव से ही करते हैं। इन 12 भावों का जब तक हम इनके बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्योतिष में, फलादेश में, होरा शास्त्र में प्रवेश संभव नहीं है। आज हमने भावों पर बात की, कल हम इनके भावेश पर बात करेंगे अगले वीडियो में कि भावेश क्या होता है, भाव का स्वामी कौन होता है और किस ग्रह से किसका विचार किया जाता है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे हम ज्योतिष में फलादेश सीख सकते हैं और कैसे हम सही प्रकार से लोगों को बता सकते हैं जिससे लोगों को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। जय श्री राधे।